गौर से सुनना ये जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर ये जान लिया तो जिंदगी भर अपने आप को शुक्रिया करोगे कि अच्छा हुआ जो मैंने ये वीडियो देख ली। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ एक साइंटिफिक डेली रूटीन, और इस साइंटिफिक डेली रूटीन में वो पावर है जो आपको टॉप 1% लोगों की लिस्ट में लाने के लिए आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन ये तभी होगा अगर आप में ये गट्स है कि आप इसके लिए कमिटेड हैं। जो सोचना है अभी सोच लो, बाद में बीच में छोड़कर जाने वाली बात काम नहीं आने वाली है। तो क्या आप भी मेरे साथ अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो और वो एक्सेप्शनल इंसान बनने के लिए तैयार हो जो आप बन सकते हो, या फिर आप इसी मीडियोकर सी लाइफ को कंटिन्यू रखने वाले हो जैसा कि इस दुनिया के अनगिनत लोग बिना किसी दृढ़ संकल्प के करते हैं। तो अगर आपने डिसीजन ले लिया है और आप अभी भी मेरे साथ हो, देन आई हैव अ क्रूशियल मैसेज फॉर यू। डोंट जस्ट टॉक, डू। यानी सिर्फ बोलो मत, दुनिया को करके दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है जिनके बारे में जानना या फिर पढ़ना आसान है, बट एक्चुअल में उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट और अनकंफर्टेबल होती है। इसमें आपको अपने डेली रूटीन में एक अटूट कमिटमेंट की जरूरत होगी जो इस तरह से डिजाइन की गई है कि इसको फॉलो करके हर कोई टॉप 1% लोगों की लिस्ट में आ सकता है। और आप इस वीडियो में वही रूटीन सीखने वाले हो, बट इस चीज का ध्यान रखना कि ये सिर्फ 1-2 हफ्तों में काम आने वाला नहीं है। तो अगर आप भी ग्रेटनेस चाहते हो तो इस हैश रियलिटी के लिए तैयार हो जाओ जो ये तुमसे लेने वाली है। सो ब्रेस योरसेल्फ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वर्थवाइल। स्टेप 1, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेकिंग अप अर्ली। ये शायद आपको थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ के प्रीसियस टाइम को घड़ी के अलार्म के स्नूज बटन को प्रेस करके वेस्ट कर रहे हैं। सोते रहना और अपने सपनों को अपने हाथों बर्बाद करते रहना। आपको लगता है कि मॉर्निंग में उठते ही अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बट इन रियलिटी आप इससे अपनी ग्रेटनेस को तबाह कर रहे हो। चलो इसे मैं आपको अपने एक फ्रेंड के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। वो एक ज़ॉम्बी का लिविंग एग्जाम्पल बन गया था। वो सुबह लेट उठता, उठने के बाद उसके पास उसके दिन के लिए कोई प्लान नहीं होते थे। एंड आई एम श्योर आप ये तो गैस कर ही सकते हो कि सुबह उठते ही सबसे पहले वो क्या करता होगा। जी हाँ, वो सीधा अपने फ़ोन में लग जाता था और ऐसे करते करते वो घंटों स्क्रॉलिंग में बर्बाद कर देता था और फिर उठकर अपने वही सबसे घातक रूटीन को फॉलो करने लग जाता। एक दिन वो मेरे पास आया तो मेरे ऊपर उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी उसे सही ट्रैक पर लाने के लिए। उसके पास वही एक सिटी 9 to 5 जॉब थी जहां पर वो एक स्टोर में काम करता था जिसमें उसकी कोई ग्रोथ नहीं थी। इससे बाहर आने का रास्ता बिल्कुल आसान था, बट जो डिफिकल्टी थी वो थी उसे इम्प्लीमेंट करने में, जो कि था एक प्रॉपर डेली रूटीन। और इसकी शुरुआत हुई सुबह जल्दी उठने से, और कुछ ही महीनों में वो बिल्कुल अलग इंसान बन गया जिसे पहचाना भी नहीं जा सकता था। उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब बताता हूँ कि मैंने उसे ऐसा क्या बताया जिसकी वजह से उसमें इतने सारे चेंजेस आ गए। साइंस ने इसे बार बार प्रूव किया है कि सक्सेस का डायरेक्ट कोरिलेशन सुबह जल्दी उठने से है। अर्ली राइजर्स ज्यादा प्रोएक्टिव, ज्यादा प्रोडक्टिव और हर दिन बेटर डिसीजन लेने में काबिल होते हैं। उनके पास एक प्योर और डायरेक्शनलेस एनवायरनमेंट होता है ताकि वो अपने गोल पर फोकस कर सके, अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर सके और पूरे दिन एक पीक परफॉर्मेंस दे सके। सो व्हाट्स योर एक्सक्यूजेस? क्या आप सच में अपने लेजीनेस की वजह से अपने सपनों को पीछे छोड़ना चाहते हो? अगर आप भी टॉप 1% लोगों की लिस्ट में आना चाहते हो तो आपको अपने लेट उठने की आदत को जमीन में गाड़ना होगा, क्योंकि यही वो वक्त है जब आपको भरपूर मेहनत करनी है, अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होना है, और इसकी शुरुआत होती है सुबह जल्दी उठने से। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कल से ही सुबह 5 बजे उठना है, बट एटलीस्ट जिस टाइम आप उठते हो उससे थोड़ा जल्दी तो उठ ही सकते हो। इतना जल्दी तो उठ सकते हो जिसमें आपको अपने पूरे दिन को प्लान करने और एक अच्छी शुरुआत करने का वक्त मिल जाए। तो बस शुरुआत करो कल सुबह से ही जल्दी उठने की, और कल बिल्कुल भी जरूरत मत करना अपने अलार्म के स्नूज बटन को दबाने की। बस कैसे भी करके एक बार अपने बेड से उठ जाओ, चाहे कितना भी दम लगाना पड़े, चाहे आपको ये एक टॉर्चर ही लगे, बट आपको कल उठना ही है। इससे आपको अपने अंदर की शक्ति को ढूंढने का मौका मिलेगा। आप क्या क्या नहीं कर सकते सुबह जल्दी उठकर, ये मैं आपको बता नहीं सकता। जब हर कोई सुबह सो रहा होगा तब तक आपने अपने न जाने कितने काम कर लिए होंगे। पूरा दिन प्लान कर लिया होगा कि आज मुझे क्या और कैसे करना है। याद रखना, आप कभी भी अपने बेड पर पड़े पड़े अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूँ आप में से कितने ही ऐसे लूजर्स होंगे जो अभी ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो हमें पहले से ही पता है, और इसी भ्रम की वजह से आप अभी भी वहीं हो जहाँ पर 2 साल पहले थे। आपके इसी एटीट्यूड की वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है।
बस एक बार अपनी होशियारी को साइड में रखो और जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। मैं गारंटी ले सकता हूँ इस वीडियो के अंत तक आपके दिल में एक अलग ही आग होगी अपने सपनों के लिए। और अगर आपने ये रूटीन फॉलो कर लिया तो आपको टॉप 1% लोगों की लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। स्टेप नंबर 2, इम्प्लीमेंटिंग अ पावरफुल रूटीन। सो अब आप सुबह जल्दी उठ गए हो, लेकिन अभी तो बस ये शुरुआत है। अभी आपको पीछे नहीं हटना है। सुबह जल्दी उठना तो सिर्फ पहला स्टेप है। आप जल्दी उठने के बाद अपने एक्स्ट्रा प्रीशियस टाइम के साथ क्या करते हो, वही आपको एक मीडियोकर जिंदगी से और इस भीड़ से अलग करेगा। ये वक्त अपने लिए एक पावरफुल रूटीन क्राफ्ट करने का है जो आपकी बॉडी और माइंड को एक्टिव करेगा और अपने पूरे दिन में आपको क्या क्या करना है उसके लिए तैयार करेगा, जिससे आप पूरा दिन अपने काम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सको। ये सोचने की गलती बिल्कुल मत करना कि क्योंकि आप सुबह जल्दी उठ गए हो तो फ्लो में ही आपके सारे काम अच्छे से हो जाएंगे और आप ग्रेटनेस हासिल कर लोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको अपनी मॉर्निंग के लिए एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक अप्रोच की ज़रूरत है। मैं उठते ही नहाने की या फिर एक कप कॉफ़ी पीने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक रूटीन की जो आपको चैलेंज करे, ताकतवर बनाए और आपको कल से बेहतर बनाने के लिए पुश करे। इसकी शुरुआत आप किसी भी एक फिजिकल एक्टिविटी से कर सकते हो। आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा क्रूशियल एक्टिविटी है और सुबह उठते ही एक्सरसाइज करके अपने दिन की शुरुआत करना आपकी बॉडी में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करता है, जिससे आपको ऐसा फील होता है कि आप पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो। मेरे लिए ये बिल्कुल काम करता है क्योंकि मेरे दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर है। सो चाहे वो कुछ भी हो, जैसे रनिंग, वेट लिफ्टिंग या फिर योगा, किसी एक को अपने डेली रूटीन में शामिल करो जो आपको चैलेंज करे, एक्साइट करे। अब जब आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो जाए तो अब आओ अपने दिमाग पर, क्योंकि अपने दिमाग का भरण पोषण करना भी ज़रूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, बुक पढ़ सकते हो या फिर आप विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको अपने गोल पर फोकस रहने और अपने डेली इंटेंशन पर अड़े रहने में हेल्प करेगा। ये मेंटल एक्सरसाइज आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि इससे आप आगे आने वाले चैलेंजेस से निपटने के लिए अपनी मेंटल टफनेस को डेवलप कर पाते हो। सो अपने आप को एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए वक्त दो और साथ ही साथ उस फीलिंग पर भी ज़्यादा ध्यान दो जो आपको अपने गोल के और करीब लेकर जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़, आपका ब्रेकफास्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको भूल कर भी नहीं भूलना है, क्योंकि आपके पूरे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट जो मील होता है वो है आपका ब्रेकफास्ट। सो एक हेल्दी, फुल ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर एसेंशियल एलिमेंट जो हमारी बॉडी के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, उन सब से भरपूर ब्रेकफास्ट करो। मैं जानता हूँ आपने ये पहले भी सुना है, लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी बॉडी एज वेल एज आपके माइंड के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्टली, प्लान एंड प्रायोरिटाइज। सबसे पहले आपके आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हैं उन्हें आइडेंटिफाई करो और फिर उन्हें अपने पीक प्रोडक्टिविटी आवर्स के अकॉर्डिंग शेड्यूल करो। अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को प्रायोरिटाइज करने से आपके दिमाग में क्लियरेंस बनती है कि ये मेरा आज के सबसे इंपॉर्टेंट काम है और मुझे इन्हें सबसे पहले करना है। इससे आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। जब आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे हाई होती है उस वक्त आपको अपने ज़रूरी काम सबसे पहले कर लेने हैं, क्योंकि जब आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है तो उस वक्त आप कोई भी काम करो उसमें बोर नहीं होते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने अपने काम को प्रायोरिटाइज नहीं किया है तो इससे क्या होगा कि आप अनजाने में पहले वो काम कर लोगे जो आपके लिए ज़रूरी नहीं थे और इसी में आपकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और इससे आपके वो काम अधूरे रह जाएंगे जो आपके लिए सच में इम्पोर्टेंट थे। तो अपने काम को प्रायोरिटाइज करो ताकि आप कहीं से भी चूक ना पाओ। ये आपका मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए और इसके साथ आपको किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि यही आपके फ्यूचर का फाउंडेशन है। यही है जिस पर आपकी पूरी सक्सेस की स्टोरी रची जाएगी और यही वो एक चीज़ है जो आपको इस पूरी दुनिया से अलग करके टॉप 1% लोगों की लिस्ट में लाएगी। तो अगर आप भी ग्रेटनेस चाहते हो, आप भी इस दुनिया के टॉप मोस्ट अपर ग्रुप में शामिल होना चाहते हो, तो आपको इस रूटीन को अपने डेली लाइफ में अप्लाई करना होगा, बिना किसी एक्सक्यूजेस के, बिना इसे टाले और बिना आपके अलार्म के स्नूज बटन को प्रेस किए आपको इस रूटीन को फॉलो करना है। स्टेप 3, द पावर ऑफ फोकस्ड एंड डीप वर्क सेशन। क्या आप जानना चाहते हो कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो टॉप परफॉर्मर्स को एवरेज लोगों से अलग करती है? तो दोस्तों, वो चीज़ जो टॉप परफॉर्मर्स को एवरेज लोगों से अलग करती है वो ना ही उनकी इंटेलिजेंस है, ना ही उनका लक है और ना ही ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पैदाइशी टैलेंटेड होते हैं। तो फिर वो ऐसी क्या चीज़ है जो टॉप परफॉर्मर्स को एवरेज लोगों से अलग करती है? वो है उनकी एबिलिटी, जिसमें वो फोकस रहकर डीप वर्क करते हैं उन चीज़ों पर जो सच में मैटर करती है। तो अगर आप फोकस और डीप वर्क नहीं कर पाते हो, थक जाते हो, तो इस चीज़ को फेस करो।
ट्राई करो बार बार। अगर आप फोकस नहीं कर पाते हो, आप एक दिन डीप वर्क नहीं कर पाओगे, एक हफ्ता डीप वर्क नहीं कर पाओगे, एक महीना डीप वर्क नहीं कर पाओगे, लेकिन इन सब के बाद एक वक्त आएगा जब आप लगातार 2 से 3 महीने इस चीज की प्रैक्टिस करते हो, तो एक वक्त आएगा जब आप भी इस चीज में मास्टर बन जाओगे, डीप वर्क करने में मास्टर बन जाओगे। स्टेप नंबर 4, प्रायोरिटाइजिंग फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल हेल्थ। माफ करना मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप अपने बॉडी और माइंड का ख्याल नहीं रख रहे हो तो आप अपने बेस्ट वर्जन बनने के इस सपने को पूरी तरह से तबाह कर रहे हो। श्योरली आप पूरी जिंदगी ठोकर खाकर और अपने दिमाग में कचरा भरकर गुजार सकते हो, लेकिन इससे आप टॉप 1% लोगों की लिस्ट में कभी भी शामिल नहीं हो पाओगे। फिजिकल फिटनेस इज नॉट नेगोशिएबल, क्योंकि आपकी बॉडी ही वो चीज है जो आपको इस पूरी जिंदगी में चलाती है, और अगर यही एक अच्छी कंडीशन में नहीं होगी तो इससे आप एक तरह से खुद को ही आगे बढ़ने से रोक रहे हो। इसीलिए दोस्तों, रेगुलर एक्सरसाइज करो, एक बढ़िया सी बैलेंस डाइट लो और आपकी बॉडी को जितनी नींद की जरूरत है उसे उतनी नींद प्रोवाइड करो। ये सभी फिजिकल हेल्थ के बेसिक पिलर्स है, और अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रहे हो ये बात आपको शायद मालूम ही नहीं है। आपकी सक्सेस के बीच की एक बड़ी रुकावट ये भी है कि आप अपनी बॉडी और माइंड का ख्याल नहीं रख रहे हो। इसीलिए आपको फिजिकल हेल्थ के साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तभी आप अपने डेली के लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उन्हें पूरा कर पाओगे। इसी की वजह से आप हर एक मुसीबत का सामना आसानी से कर पाओगे। इसके लिए आप माइंड फोकस वाली चीज़ें जैसे मेडिटेशन, बुक रीडिंग और भी अलग अलग माइंड एक्टिविटी कर सकते हो। तो दोस्तों, यही थे वो सारे तरीके जिनसे आप भी टॉप 1% लोगों की लिस्ट में आ सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे मोटिवेशन के लिए और आगे ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।